गृह मंत्री जी ने कल सदन में एक बात कही कि अगर 2013 का अमेंडमेंट बिल नहीं आता तो 2025 में उसकी जरूरत नहीं पड़ती। तो सवाल यह पैदा होता है कि उस वक्त सदन में आडवाणी जी और सुषमा स्वराज साहिबा, जो आज दुनिया में मौजूद नहीं है, दोनों लोग सदन में थे, राजनाथ जी सदन में थे, और ये पूरा का पूरा जो कानून अमेंडमेंट था ये सर्वसहमति से पारित किया गया था। तो ये इसमें कंफ्यूजन है कि उस समय राजनाथ जी, सुषमा जी, आडवाणी जी गलत थे या आज अमित शाह जी, नरेंद्र मोदी जी और आज की भारतीय जनता पार्टी की सरकार गलत है। अबे साले। दूसरी चीज ये है कि आप वक्फ बाय यूजर को खत्म करने का आपका मतलब क्या है, मकसद क्या है। तीसरी चीज ये कि ट्रिब्यूनल क्या सिर्फ वक्फ बोर्ड के ट्रिब्यूनल है, बाकी एनजीटी नहीं है क्या, आर्म फोर्सेस के नहीं है क्या, रेलवे के नहीं है, ऑलरेडी दूसरे भी ट्रिब्यूनल्स मौजूद है। तीसरी चीज ये है कि आप कलेक्टर को ये पावर क्यों देना चाहते हैं जो पहले से सिस्टम, उसमें प्रॉब्लम क्या है। चौथी चीज ये है कि आप अगर वक्फ को मुसलमानों की बेहतरी के लिए लाना चाहते थे, आप इसमें पारदर्शिता लाना चाहते थे, तो आपको यह क्यों डालना पड़ा कि आप वक्फ बाय यूजर को हम खत्म कर देंगे, अगर कहीं डिस्प्यूट होगा तो उस वक्त तक वक्फ उसकी जो प्रॉपर्टी है वो वक्फ की प्रॉपर्टी नहीं मानी जाएगी। क्या लिमिटेशन के जरिए अपने धन्ना सेठों को वो भूमि जवाब रिजवान। लूट का षड्यंत्र है। 10 सेकंड मुझे दीजिए। ये लूट का षड्यंत्र है। अरे झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है। और हम किसकी लूट का? कानूनन जितने भी अधिकार प्राप्त हैं, पहले सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, उसके बाद जो भी रास्ता वो अपनाएंगे। और एक बात कही जाती है कि सरकार कमजोर है। नहीं, नरेंद्र मोदी जी की सरकार कमजोर है या नहीं, लेकिन उसके विचार बहुत कमजोर है जो संविधान। रिजवान अहमद जवाब आपका। गौरव भाटिया तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। ओके, अभी मजा आएगा ना भिड़ो। हाँ, अमित जी जितनी भी सीए और एनआरसी की लड़ाई लड़ी गई थी, आप याद करिए, हम लोग बहुत डिबेट में रहते थे। कहा जाता था कि बच्चा कहीं पैदा हुआ, गांव में पैदा हुआ, दाई ने पैदा कर दिया, अस्पताल नहीं गए, भैया हम पैदाइश के कागज कहां से लाएं। यही बात तो हम लोग सुनते थे ना। अभी मुझे 85 साल पुराने, जहां मैंने जमीन ली है, 85 साल पुराने लोगों के कागज मिल गए। खसरा खतौनी हमारे बाप दादाओं की भी है, आपके घर में भी होगी 100 साल पुरानी। पैदाइश को कह दिया कि भैया कहां पैदा हुआ, हम कागज कहां से लाएं। अब यार ये लोग कह रहे हैं जमीन के कागज भी कहां से लाएं। ये लोग हैं कौन, ये आइटम क्या है, समझ में नहीं आता।